माँ, तू क्यों चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं पसंद। मैं उन गहने को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे यह सब पसंद नहीं है। तुम्हारा जमाना गया। अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। नव्या बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन चेतन शांत था, क्योंकि वह जानते थे कि नव्या खुद एक लाखों का गहना है। नव्या विवाह योग्य हो चुकी थी। नव्या की माँ कादम्बरी उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए, लेकिन नव्या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसीलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कादम्बरी सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना। हमारी चिंता करना कम करो। नव्या अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और कादम्बरी हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थ संभाल रही थी। 8 दिन पहले नव्या की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से हुई। शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं। नव्या के शादी के लिए चेतन तो किसी बात की चिंता ही नहीं करते। उसे याद आया, नव्या जब इस दुनिया में आई तब कादम्बरी के ससुर ने चेतन को बोले, चेतन, लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। कादम्बरी को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज के बात करने लग गए। लेकिन चेतन इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहली ही बेटी हुई। वह उसका लाड प्यार करने में मग्न रहता था। वह उत्सुकता से नई नई चीज़ें नव्या के लिए ले आता। मूल रूप से नव्या बहुत बुद्धिमान और तेज तर्राट थी। वह उत्सुकता से नई नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक थी। नव्या धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। नव्या ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। चेतन बोलता था, बस नव्या का सपना साकार करना है। इसीलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह नहीं करता था। चेतन कादम्बरी को कहता था कि तुम उसकी शादी शानदार सफलता की उससे कीमत गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर कादम्बरी की एक ही रट लगाती थी,
थोड़े पैसे बचाने लिए लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे। नव्या को गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी मंडप। ये कादम्बरी शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। चेतन कादम्बरी को समझा रहा था। चेतन की शांत धुन सुनकर कादम्बरी की अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वह चेतन को बुरा भला बोल देती थी। चेतन तब भी शांत से सब कुछ सुनता था। कादम्बरी बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नव्या के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी बना कर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है, हमेशा उसके शिक्षा पर खर्चा करते थे। उसका क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। चेतन का यह जवाब तय था। अंत में कादम्बरी ने उसे अपनी गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे किए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन टोकरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने, ये चिंता जो उससे खुद को समझा कर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नव्या ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएट पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहागा। अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आया था। एक बड़ा पैकेज उसके हाथ में रखा था और गुड पोस्ट द्वारा और कोई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में। साथ में पीएचडी कर रही थी क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। नव्या अपॉइंटमेंट लेकर भागकर घर पर आ गई। जब तक दरवाज़ा नहीं खुला तब तक नव्या डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, आप सब मदद करना। हाँ, यूएस जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर नव्या ने पापा के हाथ में रख दिया। चेतन ने वह लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे नव्या, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर कादम्बरी भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और नव्या छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण नव्या के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। कादम्बरी, फिर बताओ सोना लेने कब जाना है? चेतन ने उसे टोंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा। चेतन
जी, और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पदम भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे मानस के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा, रिश्ता नव्या के लिए चल कर आया था। उनका मानस भी एक अनमोल रत्न था, सुंदर, सफल, प्रसिद्ध। अगर एक आलसी मोती हो अभी अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में चुप कर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में चेतन जी? शर्मा जी ने चेतन की तरफ देखकर मानस की तरफ देखा। कादम्बरी अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता है और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है।